बड़ी खबर रांची से मिल रही है। वीरेंद्र राम की मुश्किलें बढ़ सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी आरोप पत्र दायर करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच पड़ताल चल रही है। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर रह चुके हैं वीरेंद्र राम। कार्रवाई के बाद निलंबित कर दिए गए हैं। 21 फरवरी को वीरेंद्र राम के ठिकानों पर टीम ने एक साथ छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान करीब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद लगातार इस मामले में जांच पड़ताल में ईडी की टीम जुटी हुई है और अब वीरेंद्र राम की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। निलंबित अधिकारी वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी आरोप पत्र दायर करेगी। वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। वित्तीय अनियमितता को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच में जुटी ईडी की टीम अब वीरेंद्र राम के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच चल रही है और अब ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 39 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी जब ईडी की टीम ने 21 तारीख को छापा मारा था। 21 फरवरी को कार्रवाई की थी ईडी की टीम ने और उसके बाद वीरेंद्र राम ईडी की रडार पर हैं और अब वीरेंद्र राम के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी में है ईडी। पद पर रहते हुए रांची, जमशेदपुर और दिल्ली में कई आलीशान बंगले मिले हैं। वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वीरेंद्र राम के कई रिश्तेदारों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। रेड के दौरान 39 करोड़ की संपत्ति की जब्ती हुई थी। 100 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, पद पर रहते हुए अपने पद के दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने का आरोप, जिसके बाद ईडी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और अब वीरेंद्र राम के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर चुकी है ईडी। सहयोगी कुमार चंदन पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वीरेंद्र राम के लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी आरोप पत्र दायर करने की तैयारी में है, क्या जानकारी है चंदन? देखिए, बिल्कुल जो निलंबित ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता हैं वीरेंद्र राम, उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी ने उनके कई ठिकानों पर रेड किए थे और उसमें कई तरह की बातें सामने आई थी। अभी हाल फिलहाल में ही लगभग 39 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी भी उनकी अटैच की गई है। कई लाख उनके जो बैंक अकाउंट में थे उसको जब्त किया गया है और अब उसी कड़ी में आगे की कार्रवाई यानी कि ईडी अब उनके खिलाफ आरोप पत्र गठन करने की तैयारी में है। तो इससे कहा जा सकता है कि वीरेंद्र राम की मुश्किलें कम होने के बजाय आगे और बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ईडी अपना अनुसंधान कर रही है उस अनुसंधान में लगातार ईडी को इस तरह के साक्ष्य और सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो उनके बच्चों के विदेश में पढ़ने का मामला हो या फिर जिस तरह से उनके बच्चों के या उनके अपने आय दिखाए गए थे। जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि वो उनके जो आय के स्रोत अपने दर्शाए हैं उसमें सब्जी बेचने का या अन्य वजह दिखाया है, बच्चों के आय का स्रोत जहां ट्यूशन या क्लासेज करके आय का स्रोत दिखाया था। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिसकी छानबीन ईडी कर रही है। परत दर परत ईडी जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे थे, ईडी इस मामले में आगे की अग्रतर कार्रवाई करती हुई बढ़ रही थी और अब जबकि तथ्यों के आधार पर ईडी आरोप पत्र गठन की तैयारी में है। बिल्कुल है चंदन, एक चीज और समझना चाहेंगे, ईडी की टीम ने जब वीरेंद्र राम पर हाथ डाला था तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले की जांच पड़ताल के बीच की कार्रवाई थी, तो अब वीरेंद्र राम से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई गति पकड़ेगी?
देखिए, ये निश्चित तौर पे कार्रवाई गति पकड़ेगी क्या? उनके रिश्तेदार ईडी की गिरफ्त में हैं, तो जो कार्रवाई है वो तो लगातार ईडी कर ही रही है, और इस मामले में जैसे जैसे ईडी को साक्ष्य और सबूत मिलेंगे, कार्रवाई की दिशा और तेज होगी, कार्रवाई की दिशा और आगे बढ़ेगी। और अनुसंधान इसीलिए ईडी अपने हिसाब से कर रही है ताकि सारे तथ्यों की कड़ियों को जोड़ा जाए। जो सारे सबूत ईडी ने इकट्ठा किए हैं, उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई हो, या और कौन कौन से लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे, कौन कौन से लोग इसकी जद में आएंगे, वो देखना होगा। बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, उस पर राजनीति भी होती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस कार्रवाई से झारखंड के प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ चुका है। देखिए, ईडी कार्रवाई कर रही है या बाकी अन्य एजेंसियां कार्रवाई करती है, तो उनकी कार्रवाई की जो दिशा होती है, उनके अपने अनुसंधान से जुड़ी हुई होती है। जो तथ्य हाथ लगते हैं, उन तथ्यों के आधार पे ही चाहे वो जांच हो या जांच की गति को आगे देना हो। तो निश्चित तौर पे हाल के दिनों में जिस तरह से प्रशासनिक महकमों पर ईडी की नज़र है, या ईडी जिस तरीके से तथ्यों के आधार पे चाहे वो रेड कर रही हो, पूछताछ के लिए नोटिस भेज रही हो, सम्मन भेज रही हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे जो तथ्य हैं उसी ओर इशारा करते हैं। चलिए चंदन, बने रहे हमारे साथ।